भागलपुर में खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर कैंसर पीड़िता से 5,60,000 रुपए की कथित ठगी का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। आईजी के निर्देश पर भागलपुर पुलिस ने आरोपी मनोज वर्मा के सरकारी आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरोपी फरार मिला, जबकि मौके से एक पिस्टल और उससे जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस बरामद हथियारों के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। जानकारी के अनुसार बांका की रहने वाली कैंसर पीड़िता सोनम भारती ने आरोप लगाया है कि मनोज वर्मा ने स्वयं को सीआईडी अधिकारी बताते हुए कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग किश्तों में 5,60,000 रुपए ले लिए। नौकरी नहीं मिलने पर, पैसे वापस नहीं होने पर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आईजी के निर्देश पर बांका जिले में भी मनोज वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजीव सिंह ने आरोप लगाया कि मनोज वर्मा के आपराधिक तत्वों से संबंध रहे हैं और कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है। छुट्टियों के दौरान भी वो शख्स सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ लेकर घूमता है। अधिवक्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और पीड़िता की राशि वापस दिलाए जाने की मांग की है। हुआ है जिसमें पता चला है कि कोई मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। हालांकि पता किए हम लोगों को तो पता चला है कि शायद कोई निचले पोस्ट पे हुआ है और वो कुछ ठगी का आरोप उस पर लगा है और कोई कांड भी दर्ज हुआ था शायद बांका में, तो उसको लेकर रात्रि में उनके घर पे छापामारी भी की गई थी गिरफ्तारी के लिए। तो वो घर से फरार पाए गए हैं और हमारी पुलिस टीम उस पर कार्रवाई कर रही है। अविलंब उन पर जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। हथियार लेकर वो घूमते हैं साहब? देखिए, उसमें जो प्राथमिक रूप से ये बताया गया था हथियार उनके पास था। जो प्रथम हम लोग सूचना प्राप्त हुई, अभी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके घर पे जो हथियार पाए गए थे तो लाइसेंसी हथियार बता रहे हैं, शायद वो कुछ कागज भी दिखा रहे हैं। उसका हम लोग जो है जिला जो शस्त्र दंडाधिकारी है वहाँ से सत्यापन कर लेंगे। सत्यापन के उपरांत जो भी अगर सही होगा तो ठीक है। अगर मेरा नाम सोनम भारती है, मनोज वर्मा पुलिस में है। वो अपने आप को सीआईडी डीएसपी बता करके नौकरी के नाम पे मेरे से 2024 में पैसा लिए और फिर नौकरी लगा देंगे, क्योंकि मेरा पति से तलाक हो गया, छोटा बच्चा था, तो मैंने सोचा नौकरी हो जाएगी तो बच्चे की परवरिश आसान हो जाएगा। और उन्होंने निरंतर की पैसा वो बोले कि खाते में लिया। उन्होंने ये भी दिया सांत्वना कि मैं खाते में ले रहा हूँ, किसी तरह का होगा तो मैं हूँ, ठीक है, मैं पुलिस विभाग में हूँ, तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। ऐसा कह करके उन्होंने पैसा लिया, निरंतर किया। आरा जिले के सहार थाना क्षेत्र के बड़की खड़ाव गांव में बुधवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। इलाज के लिए सहार सीएचसी लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक को काफी करीब से सिर और शरीर के अन्य जगहों पर चाकू मारा गया। घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बड़की खड़ाव गांव निवासी वीरेंद्र सिंह का 34 वर्षीय पुत्र विक्रांत सिंह है और गांव के ही लोगों से जमीन को लेकर कुछ माह से विवाद चल रहा था। बुधवार की सुबह उसी विवाद में एक बार फिर तू-तू-मैं-मैं शुरू हो गई, जिसे लेकर आरोपी पक्ष के लोगों से तीखी नोकझोंक के बाद आरोपी पक्ष द्वारा उस पर चाकू से वार कर दिया गया, जिसके बाद उसे सीएचसी लाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस अब लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। धर्म की नगरी बक्सर में आस्था के प्रमुख केंद्र राम रेखा घाट पर गुरुवार दोपहर भीख मांगने की जगह को लेकर दो गुटों की महिलाओं के बीच भीषण मारपीट हो गई और यह वीडियो वायरल होने लगा। इस दौरान कटोरा युद्ध की स्थिति आ गई। घाट पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। घटना दोपहर 12 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामरेखा घाट के मुख्य प्रवेश द्वार और स्नान सीढ़ियों के पास वाली जगह को वीआईपी स्पॉट माना जाता है। यहां श्रद्धालुओं से सबसे ज्यादा भीख मिलती है। इसी जगह पर कब्जे को लेकर दो अलग अलग गुटों की महिला भिखारी आमने सामने हो गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों गुटों की महिलाएं लाठी डंडे और कटोरों से एक दूसरे पर टूट पड़ी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है।
मारपीट होते देख घाट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। लोग अपने जूते चप्पल और सामान छोड़कर वहां से भागने लगे। करीब 15 मिनट तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बीच बचाव कर दोनों पक्षों को खदेड़ा। इस मारपीट में दोनों गुटों की कई महिलाओं को चोटें आई है और नगर थाना के एसआई ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई दोबारा हुआ तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भूपतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित जाली नोट और ठगी गिरोह के खिलाफ रात भर छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने सुलेमान अंसारी और इम्तियाज के ठिकानों पर रेड कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए के कथित फेक नोट, 13 लाख रुपए नगद, 38 सोने के बिस्किट और रोल गोल्ड, हथियार, गोलियां और एक वाहन भी बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह लोगों को 5,000 के बदले 15,000 रुपए देने का झांसा देता था। शुरुआत में असली नोट देकर भरोसा जीता जाता था, फिर ऊपर असली और नीचे चिल्ड्रंस बैंक के नकली नोट रखकर ठगी किए जाते थे। बड़ी रकम के मामलों में पुलिस की वर्दी पहनकर रुपए छीन लेने की भी बात सामने आई है। एसडीपीओ सदर 1 और सदर 2 के नेतृत्व में 2 प्रशिक्षु डीएसपी और 5 थानों की पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि छापेमारी जारी है और विस्तृत जानकारी जल्द पुलिस की तरफ से दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी करोड़ों के नकली नोट बरामद हो रहे हैं और एक रैकेट काम कर रहा है। अब पुलिस की नजर इस गिरोह के सदस्यों पर है ताकि इस गिरोह का पूरी तरह से उद्भेदन हो सके। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।